वर्ड मीनिंग के नज़रिए से देखें तो लंगर का मतलब महज एक कम्युनिटी किचन होता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां लोग मिलकर खाना बनाते हैं और फिर साथ बैठकर खाते हैं। मगर जिस भावना से ये किया जाता है उसका मतलब आपको दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक काम नहीं, एक एहसास होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इसी एहसास को समझने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के पास, जो पिछले 3 सालों से एम्स और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ खाने में और क्या है इनका ये करने का मकसद, आइए जानते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द रसोई प्रोजेक्ट। मैं आज बैठा हूँ हरजीत जी के साथ। हरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सो हरजीत जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ज़रा दर्शकों को। काम तो मेरा ट्रक टायर्स का है, सेल परचेज का जी। वैसे मेन काम मेरा है लंगर की सेवा करना। तो हरजीत जी, एक और चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल में खाना बनता ही बनता है, तो तकरीबन कितने लोगों का खाना एक दिन में बनते हैं? ये तकरीबन 1800-2000 आदमी खाना बनता है। दाल तकरीबन बनती है 30 किलो। अच्छा। वो कड़ा बनता है 15 किलो आटे का। अच्छा। 15 किलो आटा, 15 किलो घी, 15 किलो चीनी, उससे कड़ा बनता है। वो दाल में 30 किलो दाल बनती है। 30 किलो से तकरीबन 200 लीटर बन के तैयार हो जाती है। और रोटियाँ वगैरह आप कहाँ से? रोटी 7000 रोटी आती हैं। 7000 रोटी एक टाइम के खाने के लिए? हाँ जी, एक आदमी को 4 रोटी दी जाती है, उस हिसाब से 7000 रोटी आती है। तो क्या सोच थी आपकी, मतलब क्या वो फीलिंग है एक दिन की, मतलब आपको लगा कि नहीं अब करना चाहिए, दैट यू नीड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी? क्या सोचा आपने कि ऐसा है, जो आदमी हॉस्पिटल में जाता है जी, सवेरे से खड़ा है 8 बजे से 11 बजे, उसे खाने को कुछ मिलेगा नहीं। वो मिलेगा तो 50-60 रुपये लगेंगे, वो भी खाना ठीक नहीं होगा। तो इस खाने में उस खाने में बहुत फ़र्क होता है। कोई ऐसे भी है जो लंगर खा के कहते हैं हमारे पैसे ले लो। तो ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनको चल नहीं सकते, व्हील चेयर पे है, कोई स्ट्रेचर पे है, उसमें हमारे वॉलंटियर लगते हैं, उनको सेवा करके उनको लंगर वही दे के आते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने बताया था कि आपका एक बिजनेस भी है, तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं? क्योंकि आपने बताया सुबह से उठ करके फिर आप वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर आप बिजनेस संभालते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है आपका? जब ऐसे काम में टाइम लगाएंगे तो बिजनेस तो वो देखेगा ऊपर वाला, हमें थोड़ी देखना है बिजनेस। और ये सारे काम तो भगवान के हाथ है। अच्छा हरजीत जी, मुझे बताइए कि आपने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों का खाना बनता है। हाँ जी। तो कैसे आप प्लान करते हैं रसद को? ऐसा है कि ये तो एक कैलकुलेशन है। इस महीने में 8 जो दिन पड़ रहे हैं जी। उस कैलकुलेशन के हिसाब से सारी दालें, आटा, घी, सब चीज़ें जो है तैयार होकर आ जाती है। चीनी सब अलग अलग पैकेट बन के आते हैं। एक पैकेट निकाला, आज का दे दिया, इसने बनाया, सिंपल सा काम है। सारा अंदर स्टोर में सारा सामान 1 महीने का आ जाता है। अच्छा। कोई दे गया तो एक्स्ट्रा पड़ जाता है, नेक्स्ट मंथ काम आ जाता है, वो स्टॉक में आ जाता है। इतने सारे लोगों के लिए इतने बड़े पैमाने में बनाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है सर, तो कैसे आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? जो चीज़ लंगर की बनती है ना, उसका टेस्ट अलग होता है। उसका टेस्ट अलग होता है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर हमारे यहाँ मसाले वगैरह जो भी चीज़ है सब अच्छी क्वालिटी की डाली जाती है। ये वीडियो 5D नहीं है, अगर होता तो मैं आप तक पहुंचाता यहाँ की खुशबू, यहाँ की एरोमा। मतलब अभी हमारे ठीक पीछे ही अभी दाल और कड़ा प्रसाद जो है वो बन के तैयार हुआ है और बहुत बेहतरीन खुशबू। कैसे आप रेजिस्ट कर लेते हैं सर? मैं मेरे से तो रहा नहीं जाता, इतना बढ़िया खाना बन रहा है। खाएंगे ना बाद में? खाएंगे बाद में।
सो गाइस हम लोग आ पहुंचे हैं दीनदयाल हॉस्पिटल में। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं लंगर स्टार्ट हो चुका है। सो विकी जी, सबसे पहले आप मुझे दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए इसके बारे में। लंगर आमतौर गुरुद्वारे च बनता है, तो सो आई सेड लेट्स टेक द लंगर टू द पीपल जी। एंड व्हिच इज द बेस्ट प्लेस टू रीच आउट टू पीपल वर ऑल दीज हॉस्पिटल्स व्हिच यू कैन सी वेरी वेल कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल हु आर कमिंग हियर फॉर ट्रीटमेंट। आई फील दैट बिसाइड्स मेडिकेशन, इफ योर belly is full with good wholesome hygienic food, your treatment and your recovery should be much faster. जैसे आपने देखा होगा, सुबह हम लोग हरजीत जी से बात कर रहे थे, तो खाना उनके यहाँ बना, दाल और कड़ा प्रसाद उनके यहाँ बना, और वो बता रहे थे कि रोटी जो है वो गुड़गांव से आई थी जी। तो आप ये प्लानिंग कैसे करते हैं कि वो गुड़गांव से आ रही है रोटियाँ, एक चीज़ उनके घर से आ रही है और आप यहाँ पर मिल रहे हैं? It's not only me who's behind this foundation. Every location has a dedicated core team and has their own say with ours there. And then we give them the full backup support. कि बिस्किट इतना लाना है, पानी ऐसे लाना है, रोटी वाले को ये ऑर्डर देना है। इसमें अभिजीत जी सुकून मिल रहा है जी। अब सुकून पैसे दे के तो खरीदा नहीं जा सकता जी। तो ये सेवा करके जिससे किसी का कोई रिटर्न ना मिल रहा हो, वो सुकून वहीं मिलता है असली। तो रात को असली नींद अच्छी आती है कि भाई किसी का लेना देना नहीं है, सुबह सिर्फ भगवान को जवाब देना है और लंगर की तैयारी करती है। एक बात मुझे बताइए सर, और तो मुझे पता है इसका जवाब कोई फिक्स्ड होगा नहीं, बट मैंने इतनी जगह लंगर खाया है, प्रसाद भी खाया है, ऐसा क्या होता है उसके स्वाद में, मैं आज तक डिकोड नहीं कर पाया। मैंने आज भी खाया यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं आपके आत्मा में लगता है। आपने आज सुबह नोट किया होगा जब वो खाना पका रहे थे तो किसी ने टेस्ट भी नहीं किया होगा। नहीं, किसी ने एग्जैक्टली टेस्ट कर दिया तो झूठा हो गया जी। तो वो भोग लगा हुआ प्रसाद है जी। चाहे वाहिगुरु कह लो चाहे माता रानी कह लो, भगवान का तो एक ही नाम है। तो भोग लगा हुआ प्रसाद है, नियत बांटने वाले की सही है तो क्यों ना बढ़िया बने। उसमें नमक भी हमेशा सही होता है, मसाले भी सही होते हैं, कड़ा प्रसाद हमने खाया, उसमें मीठा वगैरह सब कुछ अच्छा था। और ये पता नहीं कैसे होता है, मुझे पता नहीं, आज तक समझ में नहीं आया, शायद कभी आएगा भी नहीं, और समझने की जरूरत भी नहीं, शायद ये दिल से निकली हुई चीज़ है और दिल तक ही जानी चाहिए। अकाल पुरख ही चाहता है जी। दिल खुश जहां मैं वो जहां, कुछ अनसुना एहसास है अब तू। कई लोग यहाँ पर जो है वो लंगर का खाना लेकर के यहाँ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो आइए इनसे पूछते हैं कि स्वाद कैसा है और टेस्ट कैसा है। आइए। आप यहाँ पहली बार आए खाना खाने के लिए? पहले मैं तो कई बार खा लिया। हाँ, और घर जैसा खाना लगता है एकदम? घर से भी बढ़िया। घर से ही बढ़िया है और प्यार से खिलाते हैं एकदम। हाँ, मेरे यहाँ का खाना अच्छा लगता है। अच्छा। मैं वहाँ जब मैं भर्ती थी जब भी मंगा कर खाया मैंने। आज खाना कैसा लग रहा है आपको जो मिला है? बहुत बढ़िया खाना लग रहा है। हाँ, बढ़िया स्वाद एकदम मतलब घर जैसा बिल्कुल सब कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा किया। हाँ। दीदी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है खाना यहाँ पर? अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा खाने में क्या अच्छा लग रहा है? दाल अच्छी लग रही है, घर जैसा स्वाद है एकदम। हाँ जी। कोई मसाले दाल, वगैरह? रोटी, बिल्कुल पेशेंट के जैसे खाना होनी चाहिए। सो गाइस, हरजीत जी के यहाँ जब मैं बैठा था तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की, दाल की, और ये कड़ा प्रसाद वहाँ बन रहा था। तो अब ये चीज़ मुझे मिली है और अब मैं इसको खा के बताता हूँ। खुशबू बहुत ज़बरदस्त है अभी भी, तो ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगा ये। आइए। टेस्ट इसका बता नहीं सकते हैं क्योंकि मसालों का नहीं, इसमें इंसानियत का, अच्छाई का, सेल्फलेसनेस का टेस्ट इसमें बेसिकली देखा जाए तो। दाल और कड़ा प्रसाद जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जितनी अच्छी खुशबू आ रही थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। हॉस्पिटल्स किसी के लिए भी एक डरावना सच हो सकते हैं। दर्द और बीमारी से जूझ रहे कई ऐसे लोग यहाँ आते हैं जिनको महीनों यहाँ नंबर नहीं मिलता, जिनकी महीनों तक यहाँ बारी नहीं आती।
ऐसे ही हजारों लोगों की तकलीफ को थोड़ा सा कम कर देती है दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी। आज दुनिया में सबसे महंगी चीज है इंसानियत, तभी तो वो कुछ गिनी चुनी दुकानों में सोने के भाव बिक रही है। ऐसे में दिल्ली लंगर सेवा सोसाइटी उम्मीद की वो चमक है, वो किरण है जो यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान बन के उभरती है। तकलीफ और मर्ज की दवा तो अंदर बैठे डॉक्टर कर ही देंगे, मगर अगर कभी इंसानियत की टैबलेट खानी हो तो इनसे मिलिएगा ज़रूर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ईट ईट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अभिजीत भट्ट और आप देख रहे थे विटामिन देते हैं। सूरज बढ़ जाता है साहब, अगर ये देख रहे हैं तो हम आपके हैं कौन से बढ़कर है। ठीक है।